पार्टी बचाने की मुहिम में तो हम काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। पिछले 1.5-2 महीना से तो जिस तरह से हम लगे हुए हैं सारी बात पब्लिक डोमेन में है, लेकिन उसके पहले से व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी से मिलकर पार्टी की बैठकों में हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं और हमारी चिंता का विषय है कि कैसे यह पार्टी बचे, क्योंकि यह पार्टी समता पार्टी के समय से शुरुआत हुई और तब से लेकर जो गरीब गुरबा लोग हैं, शुरुआत में लव कुश, फिर अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग और फिर जो सामान्य जात के लोग हैं उसका भी एक बड़ा सेक्शन, सबका समर्थन रहा है और सब लोगों के मन में आज यह बात चिंता के रूप में आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड जो उनके अरमानों की पार्टी है बर्बाद होते जा रही है, इसको कैसे बचाया जा सके। तो इस काम में हम निरंतर लगे हुए हैं, लेकिन हमारी बात पर गंभीरता से मुख्यमंत्री जी न तो ध्यान दे रहे हैं और न फिर और कुछ जानकारी लेनी हो तो उसके लिए हमसे कोई बात हो रही है। इसलिए हमको लगा कि अब कार्यकर्ता साथियों को बुलाकर उनके बीच यह बात की जाए, उनसे विमर्श किया जाए कि कैसे आगे लोगों का जो अरमान है उसको हम बचा सकें। तो एक तरह से कहिए कि पार्टी बचाने की जो कोशिश हमारी है उसी की अगली कड़ी के रूप में हमने लोगों को बुलाया है, बैठक बुलाई है। जिस तरह से आपने राय चुनी, पार्टी ने आपको जयंती मनाने के लिए मना किया था, फिर भी आपने मनाया, आपके मन में कहीं ये बात है कि पार्टी आप पे कार्रवाई भी कर सकती है? देखिए, पार्टी मेरे ऊपर कार्रवाई करे कि न करे तो पार्टी का विषय है, लेकिन कार्रवाई अगर होती है तो किस बात को लेकर कार्रवाई होगी? पार्टी को बचाने की कोई मुहिम चला रहा हो, इस बात के लिए कोई पार्टी कार्रवाई करती है क्या? पार्टी के खिलाफ कोई बात हो तब पार्टी कार्रवाई करती है। तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो दल की मजबूती के लिए कर रहे हैं। तो पार्टी के इंटरेस्ट में जो कुछ भी काम हम कर रहे हैं उसमें फिर कार्रवाई की बात कहाँ होती है? क्यों नहीं आपकी बात लोग समझ रहे हैं? क्यों नहीं आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों ना आगे आ रहे हैं? देखिए, बाकी तो लोगों की बात हम नहीं जानते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की बात जहां तक है तो मुख्यमंत्री जी ने अपने आसपास ऐसा पर्दा डाल लिया है कि सही बात उन तक पहुंच ही नहीं पाती और एक तरह से कहिए कि खुद भी नहीं चाहते हैं कि सही बात पहुंचे उनके यहाँ तक। तो जब सही बात नहीं पहुंचेगी तो फिर हमारी बात को कैसे लोग नोटिस में लेंगे? तो मुझको लगता है कि मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत सकारात्मक नहीं होना, उसका एक बड़ा कारण यही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी घिर गए हैं आसपास में लोगों से, तो वहाँ तक उन तक सही बात नहीं पहुँच पा रही है, सही दृश्य उनको दिख ही नहीं रहा है। रोज पार्टी बर्बादी की ओर जा रही है और उनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो ऐसी परिस्थिति में क्यों फिर हमको बुलाएंगे? मुझको लगता है कारण नहीं है। आपने एक बात कही थी कि क्लियर करें डील क्या है, उससे उधर से भी सेटिस्फैक्टरी आंसर अभी तक नहीं आया है। यही बात तो हम बोल रहे हैं और इन्हीं बातों को लेकर आम जनता में पार्टी के जो लोग हैं, नेता कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में एक कन्फ्यूजन की स्थिति है कि आखिर क्या है डील। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि डील हुआ है और जब डील हुई है तो उसके हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल के नेता को ओथ दिलाइए, मुख्यमंत्री जी आप जाइए, निकलिए, हटिए। तो यह जो चर्चा या दावा आरजेडी की ओर से हो रहा है और जेडीयू की ओर से कोई आधिकारिक बयान इस पर आ नहीं रहा है। अगर नहीं डील है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को या मुख्यमंत्री जी को साफ साफ बताना चाहिए कि ऐसी कोई डील ही नहीं हुई है, या डील हुई है तो वह भी स्पष्ट हो। तो यह जो कन्फ्यूजन की स्थिति है जिसके चलते लोगों के मन में समझिए कि एक तरह से दहशत का माहौल है।